बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुशील सर। यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिक्स और 10th क्लास यूपी बोर्ड से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ, निःशुल्क कोचिंग देता हूँ। यहाँ पर आपको कोई शुल्क नहीं देना है और मेहनत भी करके आपको बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो इस समय आपके लिए पेपर के लिए बहुत जरूरी है और आपके पेपर बहुत नज़दीक में भी आ चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। तो आप जो है वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी साथ साथ कर दिया करो। और यहाँ पर मैं आपके लिए इस समय जो तैयारी करा रहा हूँ वो आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से तैयारी करा रहा हूँ, जो ज़्यादातर पेपर में पिछले गत वर्षों में आ चुके क्वेश्चन वही रिपीट करा रहा हूँ, जिनके चांसेस पेपर में आने के बहुत बहुत रहते हैं। तो आप जो है वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, उसके क्वेश्चन अच्छे से समझें और एग्जाम में ज़्यादा कुछ हार्ड ऐसा आता नहीं है, लेकिन आप अगर थोड़ी सी तैयारी कर ले तो कोई हार्ड नहीं है और तैयारी नहीं करते तो आपको बहुत हार्ड भी लगेगा ये। तो देखते हैं, एक सवाल है ये जो आपके पिछले पेपरों में आ चुका है। कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। सवाल जरा सा है, 1 या 2 नंबर में आता है। पहले हम तैयारी जो करेंगे वो पेपर की अगर करते हैं तो हम 1 या 2 नंबर से शुरुआत करें, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करें। जब आपकी ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है, किताब पूरी तैयार हो जाती है लगभग में, तो फिर क्या होता है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करें तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि थोड़े से ही आपके ज़्यादा बनेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से तैयार करें। लॉन्ग क्वेश्चन आपके तैयार होने में फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से आप तैयारी कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं माना दो संख्याएं x और y हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या कहता है सवाल का, कह रहा है कि जिनका योगफल 27 है, तो फर्स्ट स्टेप में आप इनका योगफल कर दें, इसे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, कहता है कि इनका गुणनफल 182 है, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दे। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम y बराबर जो है निकाल लेते हैं, x को इसके बटे में लाकर रख देते हैं। अब ये जो है आपकी y बराबर 182 बटे x हो गया, ये मान समीकरण 1 में लगा दो। यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पर y की जगह आप क्या करेंगे, 182 बटे x और बराबर में आपका 27। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 182 ऐसे लिखा लेने दो और ये 27 ऐसे ही, x की 27 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27 और x इसको उठा के इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर ये माइनस का 27x हो गया प्लस का 182 वैसे रहने दिया और बराबर में यहाँ पर 0 कर दिया। ये द्विघात समीकरण आपके बन गए। इस द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड करने हैं, गुणा करने पर 182 और जोड़ने पर 27 आ जाए, तो वो संख्या जो है वो आपकी बनती है 13 प्लस 14 और प्लस 182 बराबर 0। 13 और 14 जोड़ेंगे 27 आएगा, 13 की और 14 की गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब इसको आप खोल दें, x की मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट को खोलना है, माइनस की भी अंदर गुणा होगी, ये 14x प्लस 182, यहाँ से कॉमन अब x ले लेंगे, x माइनस 13, यहाँ से हम माइनस के 14 कॉमन ले लिया, x और माइनस कॉमन हो गया तो यहाँ पर माइनस रह गया और 14 का भाग देंगे इसमें तो 13 बार जाएगा। ये ब्रैकेट वाला आप एक ब्रैकेट में लिख दें और बाकी दूसरे वाले को आप दूसरे ब्रैकेट में लिख के बराबर 0। अब यहाँ पर आप कर दें, यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर आपका 13 आ गया, और दूसरा यदि x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर आपका 14 आ गया। ये x बराबर 13 आया और ये x बराबर 14। अब जो आपकी दो संख्या है x और y, वो संख्या आपकी क्या होंगी, इनमें से एक तो इनमें से आप ले लेंगे। अब दूसरी संख्या y बराबर निकालना है तो ये x बराबर तो आपकी इतनी आ गई। अब दूसरी संख्या y बराबर निकालना है तो क्या करना है आपको, यहाँ पर लगा दो,
तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर y बराबर 182/x, और x की जगह इसमें से कोई सी संख्या ले लो, ये ले लो या ये ले लो। मान लेता हूँ मैं पहले 13 ले लेता हूँ, 13 की भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा आपका 13 कम 13 और 13 चौका 52। y बराबर आपका ये आ गया और x बराबर हमने ये वाला ले लिया। तो यहाँ पर जब हम x बराबर रखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे हम x बराबर हमने कौन सी संख्या को लिया है, ये ब्रैकेट में बराबर से लिख देंगे। आपको एक x बराबर 13 की संख्या और एक y बराबर 14। हमने जो दो संख्या मानी थी x और y, वो आपकी निकल के आ गई। तो उसने पूछा था कि ऐसे कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182, तो वो हमारी 13 और 14, दोनों जोड़ लो, 13 और 14 बैठेगा, 13 और 14 की गुणा करेंगे तो आपका 182 आ जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर है आपका, दिया है HCF जो आपका मासा कहलाता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 306,657 बराबर 9, और LCM को लासा बोलते हैं। ये 306,657 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या है, HCF दे दिया, मासा दे दिया और लासा आपको ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला लिखते हैं और वो आपका सूत्र है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। HCF इसका 9 है और LCM आपको इसका ज्ञात करने को कहा है। तो 9 को इसके हम बटे में ले आएंगे, भाग में ले आएंगे। आपके ये हो गया 9, यहाँ लिख देते हैं LCM को। अब पहले 9 से इसे डिवाइड करिए, 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, तो ये हो गया आपका बचा 306 गुणा 73। इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 छंग 18, 3 तिया 9, 7 छंग 42, 7 तिया 21, ये जोड़ा तो ये आ गया आपका इतना। LCM बराबर जो आता है वो आपका 22,338 आ जाता है। ये आपका आंसर हो गया। ये 2 नंबर का सवाल है, गत वर्षों 2023 के पेपर में ये पूछा गया था। इस टाइप के सवाल आपका कोई और दूसरा ही मिल सकता है। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आपके लिए, आप एक तैयारी सवाल करते हैं तो जरूरी नहीं कि सेम टू सेम वो वैसे का वैसे मिले। अधिकतर या 50-50 चांस होती है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज वो संख्याओं को चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पर 306 है, नेक्स्ट टाइम या इस बार पेपर आपका 2024 में आएगा उसमें वो 305 कर दे, 206 कर दे, कुछ भी कर सकता है, लेकिन पैटर्न तो यही रहना है ना। तो आप अपना तरीका याद रखिएगा, बाकी संख्या वो कोई भी रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके सामने सवाल नंबर 3 है जो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM दोनों ज्ञात करने को कह रहा है। ये 2 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर बात चलती है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि वो क्या होता है कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है कि जिनके और ज्यादा फैक्टर नहीं हो सके या ज्यादा टुकड़े ना हो सके, वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जो खुद की संख्या से या एक के अलावा किसी और संख्या से उसमें भाग ना जा सके, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम इसके क्या करते हैं, आपके पास में 2 हैं, ये एक तो 96 है और आपका 404 है। तो हम क्या करें, इनके पहले अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इस तरीके से। सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 2 से फिर देंगे 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 से फिर देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इससे ज्यादा आप इनके टुकड़े नहीं कर सकते और नहीं होंगे। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, 404 के कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करें हम, तो 2 का जाएगा पहले, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 का 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसमें किसी और का नहीं आएगा, सीधा खुद से ही जाएगा भाग, 101 से जाएगा। 101 संख्या किसी पहाड़े में नहीं आती है, खुद के पहाड़े में ही आती है। तो यहाँ पर जी इनके अभाज्य गुणनखंड होगा, इसको हम लिखते हैं 96 के हमारे होती है 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2
4 और ये 2 और ये 3, ये हो गए। अब इसके लिखो 4 से 4 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 101। अब हम पहले इसका HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है कि जो दोनों संख्या हमें दी है, इन दोनों संख्या में जो कॉमन संख्या है वही उनमें से एक एक संख्या लिख लेंगे। जैसे ये और ये दोनों में कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है तो हम इसको लिख लेंगे और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 आ गया। HCF तो आपका 4 आ गया। अब बात करते हैं LCM की। LCM के जो कॉमन है उसको लिखो आप, ये दोनों हो गए। अब जो कॉमन नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, इनको भी लिखना पड़ेगा। तो हमने ये भी लिख दिए और ये भी लिख लिया। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 की 3 से गुणा कर लो आप। 3 से गुणा करी तो आपका आ गया 3 दूनी 6, 3 तियां 9 और 101 की और गुणा करो आप 96 से तो कितना आएगा, यहाँ पर करेंगे 606 गुणा 909, 6969। आपका एलसीएम जो आ गया वो 96, ये आपका एलसीएम आ गया। उसने ये पूछा था कि आपके अभाज्य गुणनफल विधि के द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो हमारा एचसीएफ ये आ गया और एलसीएम हमारा ये आ गया। हमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये 6 नंबर का सवाल है जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में आता है। और इस सवाल में क्या है, आपको एक समीकरण ये दी है, एक ये दी है। इस सवाल को हमें करना है कि रैखिक जो समीकरण युग्म है उसे रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और उसके बाद में इसे हल करना है। तो हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम माना इसको देखो 1 बटे में मान लेते हैं, x माइनस 1 जो है वो बटे में है तो इसको हम लिखेंगे x बटे माइनस 1 बराबर a और 1 बटे y माइनस 2 बराबर b। अब ये जो मान है हम a और b यहाँ पर लगाकर इसको बदलते हैं रैखिक समीकरण युग्म में। तो यहाँ पर हमारा 1 बटा x माइनस 1 है तो हमारा जो 1 बटा x है तो यहाँ पे हमें 5 बचते हैं तो ये 5a और यहाँ पर प्लस 1/y माइनस 2 को हमने b माना तो इसे पूरे को b और बराबर में 2, इसे समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये है तो इसका हमारा हो जाएगा 2a माइनस b बराबर 1/3 माइनस, ये समीकरण नंबर 4 हो गई है। अब हमें 3 और 4 समीकरण मिल गई हैं। अब हमें यह क्या करना है कि अगर आप इसका बटा वाला ये 3 है इसको भी हम खत्म कर लेते हैं तो क्या करेंगे, हम पहले इसको अभी 4 नंबर नाम में देंगे, 4 नंबर बाद में देंगे, पहले इसका बटे का निशान खत्म करते हैं। इस 3 की इन दोनों से आप गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6a माइनस 3b बराबर यहाँ बन जाएगा, इसे नाम देते हैं अब समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ए या बी के मान यहाँ से हमें निकालने हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 यहाँ 5a प्लस b बराबर 2, यहाँ 6a माइनस 3b बराबर 1, हमारे यहाँ 5a है तो यहाँ 6a है, यहाँ b है तो यहाँ 3b है। हमें दोनों में से एक को बैलेंस करके काट देना है। तो क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 3 को यहाँ लिखेंगे, समीकरण 3 को 3 से गुणा करके समीकरण 4 के साथ हल करने पर ऐसे लिख देते हैं, या लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 3/4 से। लेकिन मैंने पूरा आपको डिटेल में लिख दिया कि हमने इसको 3 से गुणा करेंगे और इसके साथ में से हल करेंगे। 3 से इसको साथ साथ गुणा कर दें, 3 पंजे 15a हो गया और b से 3b हो गया और 2 से 6 हो गया। अगर यहाँ पर चाहे तो हम 3 ऐसे करके लिख सकते हैं, ये आपके लिए याद रहेगा कि 3 से इसकी मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर। और 4 को समीकरण ऐसे रहने दो, माइनस का 3b बराबर 1। अब इसे जोड़ने पर देखो ये प्लस माइनस और बराबर कट गया भी, ये जोड़ा तो हमारा हो गया 21a और 6 और 1 को जोड़ा तो 7, a बराबर हमारा हो जाएगा 7/21। ये इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 बार जाएगा, a बराबर 1/3। यहाँ a का मान वापिस रख दो, a का मान
रखने पर ए का मान हमारा 1/x माइनस 1 बराबर 1/3। 3 की इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x माइनस 1 को उठाकर 3 के पीछे ले आएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4। x बराबर हमारा जो निकल के आ गया मान 4 आ गया। अब क्या करना है, a का मान समीकरण आप या तो 3 में लगा लो या 4 में लगा लो, किसी में लगा लो। b का मान निकालना है तो a का मान समीकरण 3 में रखने पर मैंने 3 में मान रखते हैं इसमें प्लस का b बराबर 2। a का मान हमारा 1/3 है, वो यहाँ लगाते हैं 1/3 b बराबर 2। ये हो गया आपका 5/3 प्लस b बराबर 2। ये उठा के इसके 2 के पीछे ले जाओ, b बराबर 2 माइनस 5/3। अब यहाँ पर हम सही करेंगे, 3 एलसीएम ले लो, 3 की 2 से मल्टीप्लाई और ये 5, b बराबर 1/3। b का मान हम वापस रखेंगे, b का मान रखने पर b का मान हमारा क्या है 1/बाई माइनस 2 बराबर, और यहाँ पर 1/3 है। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की 1 से करेंगे तो 3 और बाई माइनस 2 की 1 से करेंगे तो बाई माइनस 2। 2 को ले आओ इधर, 3 के पीछे आएगा तो प्लस में आ जाएगा। ये 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। आपका जो बाई बराबर निकल के आएगा वो 5 आ जाएगा। बाई का मान आपका 5 और x का मान 4। और यहाँ पर जो पूछा है वो ये पूछा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो आपको x और y के मान निकाल के लाने थे, तो वो आपके x और ये y का मान आ गया। अब आपके सामने अगला सवाल है जिसमें कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपके पेपर में 4 नंबर का सवाल आता है और इस तरीके के बहुत सवाल आते हैं और आता ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको ध्यान से देख लें। तो इसमें क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं का के वर्गों का योगफल। तो हमें ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या बराबर जो हो जाएगी वो x, x प्लस 2। अब लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार कह रहा है कि वर्गों का योगफल। तो इसके वर्गों का योगफल बराबर दिया है 244। इसका स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 2 है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर और 2 का 4 हो गया प्लस 2 जो रहेंगे तो इनकी जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 4x बराबर 244। यहाँ इसको जोड़ लेंगे 2x स्क्वायर हो गया और ये 4x को पहले लिख लेंगे प्लस का 4 बाद में, और ये माइनस का 244 को हम लेफ्ट में ले आएंगे, बराबर में कर देंगे 0। यहाँ पर हम 244 को तो माइनस कर लेंगे तो ये माइनस का 240 रह जाएगा और बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 2 0 बराबर 0। 2 0 में चला जाएगा, खत्म। x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। यहाँ पर फैक्टर करेंगे, गुणा करने पे 120, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो हमारा जो फैक्टर बनते हैं वो संख्या है 12 माइनस का 10 इंटू एक्स माइनस 120 बराबर 0। यहाँ पर ब्रैकेट को खोल लेते हैं, 12x माइनस का 10x माइनस का 120 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x कॉमन ले लेते हैं इसमें दोनों में से, तो यहाँ x बचेगा और माइनस का प्लस का 12। यहाँ से माइनस का 10 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा x, माइनस चिन्ह बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस का हो जाएगा, और 10 का भाग करेंगे 120 में तो 12 बार जाएगा बराबर का 0। ये दोनों एक ब्रैकेट में एक से हैं, इसको इकट्ठा लिख देते हैं और x माइनस 10 को एक जगह लिख देते हैं। यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ बराबर बराबर में चल रहा है तो इसके ऐसे निशान लगा लेते हैं सबके आगे, इस टाइप से निशान लगा लेंगे एरो टाइप में, क्योंकि आगे पीछे बराबर हम बार बार नहीं लगा सकते, दो जगह बराबर का निशान कभी नहीं लगता है। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं यदि x प्लस 2 12 बराबर 0 है
तो आपका x बराबर 12, एक संख्या आपको ये मिल गई। और दूसरी, यदि x माइनस 10 बराबर 0 है तो x बराबर आपकी 10 आ गई। अब यहाँ पर हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं और जो हमने धनात्मक सम संख्या मानी थी उसमें रख कर देख लो, आपकी संख्या निकल के आ जाएंगी। तो जैसे हमने ये मानी थी x, x प्लस 2, तो हमने एक बार मान लो चलो 12 रख लेते हैं या 10 रख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलो मानते हैं 10 रख लेते हैं, x की जगह हमने 10 रखा और यहाँ पे भी 10 रखा प्लस का 2। तो ये 10, और 10 और 10 12, आपकी संख्या जो आ गई वो आ गई 10, 12। धनात्मक है, सम संख्या है और एकदम क्रम से है। कहना कि क्रमागत होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए और सम होनी चाहिए। क्रमागत है, धनात्मक है और ये सम है। आपका ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। अब आपके सामने एक सवाल है जो माध्यिका का सवाल है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको सवाल इस तरीके से मिलेगा, वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता दिया होगा। ये इस तरीके से लिख देगा और इस टाइप से भी वो लिख कर दे सकता है। अब यहाँ पर हमें ये करना, माध्यिका ज्ञात करने की बात कर रहा है। ये सवाल आपके पेपर में जो आता है ये 4 नंबर का आता है और ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजी है। अब हमें यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करना है तो हमें ये करना, वर्ग अंतराल में दिया होगा, बारंबारता दी होगी, हमें संचयी बारंबारता बनानी होगी। तो हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, ये 6 है, बारंबारता ये 6 है, पहला अंक है, इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। ये वाला इसमें प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 15, 15 में हम ये 12 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 27, 27 में 8 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, 35 में 15 जोड़ेंगे तो आपका 50, यानी कि इसका जोड़ जो आ जाता है वो आपका n बराबर 50 आ जाता है। अब हमें यहाँ पे करना है n/2 निकालना है। n/2 का मतलब हो गया कि 50/2, 2 से इसे डिवाइड किया 25 बार जाएगा, ये हो गया आपका 25। n/2 बराबर आपका 25 आ गया। अब ये देखना है कि ये 25 जो है संचयी बारंबारता में किसके अंडर में आता है, मतलब किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो हमारा देखो यहाँ पर 27 से छोटा है और 15 से बड़ा है, यानी कि आपका जो आता है वो इसके समकक्ष आता है। तो 27 वाले को हम देख के चलेंगे, तो 27 के सामने वाले वर्ग अंतराल को हम देखेंगे तो इसको हम L1 मान लेंगे क्योंकि ये निम्न सीमा है और ये आपके L2 ये उच्च सीमा है। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ये होती है, उच्च सीमा ये होती है। इसे L1 और इसे L2 मान लेते हैं और इसके सामने वाले इसको हम मानेंगे F, इसे मान लेंगे हम F। और 27 जो हमारे इसका जो आ रहा था ये 15 और 27 के बीच में बड़ी संख्या, उससे नीचे वाली संख्या को हम मान लेते हैं C। अब यहाँ पर H और मानेंगे, अभी वो H क्यों माना जाएगा वो आपको ही पता चल जाएगा। H क्या होता है हमारा, वो इसके और इसके बीच में जो यहाँ पर डिफरेंस दिया होता है उसे हम H बोलते हैं। तो H जो 30 में 20 कम करो 10 आएगा, 10 में से 10 कम करो तब भी सॉरी 20 में 10 कम करोगे 10 आएगा, यानी कि 0 और 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सबके बीच में 10 का डिफरेंस है, इसलिए H बराबर आपका 10 हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो है वो सब लिख लेते हैं। F बराबर 12 हो गया, L1 बराबर आपका 20 हो गया, L2 बराबर आपका 30 हो गया और C बराबर आपका 15 हो गया। ये सब हमने यहाँ पर नोट कर लिया। n/2 जो हो गया वो आपका 25 हो गया। अब माध्यिका का जो फार्मूला है आपको याद होगा, वो होता है L1 बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F और ब्रैकेट में n/2 माइनस C। यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो इस फार्मूले में लगा देते हैं। तो माध्यिका को हम m से लिखते हैं, यहाँ पर हम m बना देते हैं, हम m से लिखते हैं। L1 बराबर आपको कितना दिया है 20 प्लस L2 आपका 30 है, L2 माइनस L1 तो 30 माइनस 20 और बटे F आपका जो दिया है वो कितना दिया है यहाँ पर F12 और n/2 जो दिया है वो आपका 25 और C आपका दिया है 15। अब यहाँ पर हमारा H नहीं लगा, H लगा है, H देखो यहाँ पर लगा है, L2 माइनस L1 लिख लो यहाँ पर, या आप यहाँ पर H लिख दो क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंस ही है और वहां पर भी ये डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं और L2 माइनस L1 लिख सकते हैं। कभी कभी किसी सवाल में फार्मूला H/F करके लिखा होता है और कहीं किसी किताब में L2 माइनस L1 करके लिखा होता है। ज्यादातर ऐसे मिलेगा तो आप इस तरीके से ज्यादा ध्यान रखें।
तो यहाँ पर हो जाता है आपका 20 प्लस 10/12 और ये आपके घट गए तो हो गए 10। इसे आप डिवाइड कर दें यहीं पर। यहाँ पर हमने डिवाइड किया 2 से, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, इसको भी किया 2 3 6 और 2 पंजे 10। यहाँ पर हो गया आपका 20 प्लस 25 और बटे में 3। 3 से पहले इसे डिवाइड करेंगे, बाद में 20 ऐड करेंगे। 3 से इसको भाग कर दो आप, कितने आएगा 3 अट्ठे 24, एक बच्चा पॉइंट लगाया 0, 3 तिया 3 3 9 हो गया आपका, 1 0 3 तिया 9 हो गया। ये इस तरीके से चलता ही जाएगा, लेकिन आप दशमलव के 2 अंकों तक ले लें। हमने जो भाग दिया वो आ गया आपका 8.33। आप इसको ऐड करेंगे तो आपका 28.33 आ जाएगा। इसका आंसर जो आता है वो 28.33 आ जाता है। माध्यिका का सवाल हो या समांतर का सवाल हो, ये भी आपके पेपर में एक इस एक्सरसाइज से जरूर आता है, चाहे 4 नंबर में आ जाए या वो 6 नंबर में आ जाए। आप ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है, बस फार्मूले पे ध्यान देना है और यहाँ से हमें वैल्यू करके आपको बस फार्मूले फिट करके और बस उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। बहुत इजी है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, ज्यादा फार्मूले नहीं है। जैसे त्रिकोणमिति होती है, बहुत फार्मूले याद करने पड़ते हैं तब जाकर 4 या 6 नंबर तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। बस तो एक फार्मूला तैयार करो, सॉल्व। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका अगला है। ये कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 2m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का आता है, इस तरीके के छोटे छोटे सवाल है। यहाँ पर हमारी बात जो करी गई है वो कह रहा है कि जब मूल बराबर है, मूल बराबर है तो इसका अर्थ है कि आपका विभक्ति कर यानी कि d = 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जब मूल बराबर है तो d = 0, यानी कि आपका जो फार्मूला है विभक्ति का d = b² - 4ac। d बराबर आप 0 लगा दें और b का मान यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम d और b का मान रखने से पहले इसका मान समीकरण का तुलना कर लेंगे। समीकरण कौन सी समीकरण होती है आपकी, द्विघात समीकरण होती है हमारी ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर ये सब यहाँ पर हम लिख लेंगे। लिखने के बाद आप इसकी इससे तुलना करेंगे तो a बराबर आपका 3 और b बराबर -12 आ जाएगा और c बराबर आपका 2m आ जाएगा। अब ये सब वैल्यू जो है इस फार्मूले में व्यक्ति करके फार्मूले में हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे d बराबर तो आपका 0 हो गया क्योंकि मूल बराबर है ना। तो यहाँ b का मान कितना है, -12 है, -4, a का मान आपका 3 है और c का मान आपका 2m है। यहाँ पर 0 रहेगा, 12 का 144 वर्ग होता है और 4 तिया 12 दूनी 24 m हो गया। 144 को उठा के आप लेफ्ट में ले आएंगे तो ये -144 और बराबर में -24 m हो गया। 24 इसके बटे में ले आएंगे तो ये -144 और बटे में -24 बराबर m, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम m बराबर, पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, कितने से कट जाएगा, छोटी छोटी संख्या से काट दीजिए आप इसको। 4 छंग 24, 4 तिया 12 और 4 छंग 24, 6 से और काट दो, 6 छंग 36। m बराबर जो आपकी संख्या आ जाती है वो निकल कर 6 आ जाती है। 1 नंबर का सवाल है, वो छोटा सा सवाल है और इसको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आपके सामने एक स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, एक त्रिकोणमिति का सवाल है और यहाँ पर क्या करना है कि आपके 1 नंबर लगभग में आपको 1 नंबर में देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। और क्या करना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्वर्ट करना है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। त्रिकोणमिति में बता दो बहुत सारे फार्मूले होते हैं, सब फार्मूले अगर आपको अच्छे तरीके से आते हैं तो आप त्रिकोणमिति के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनमें कंफ्यूजन आपको होता रहेगा और कंफ्यूज होते रहेंगे। यहाँ पर हमें पहले से ही अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि सवाल में क्या कर सकते हैं, क्योंकि सभी फार्मूले सभी जगह लगभग में लग जाते हैं लेकिन सही सही आंसर नहीं आता। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि cos² 67 डिग्री दिया है आपको, -sin² 23 डिग्री दिया है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं ऐसा कि ये सवाल के सॉल्यूशन हो जाए। तो हमारे पास में एक ही सॉल्यूशन बनता है कि हम इनको जो इनके एंगल हैं उन सबको हम एंगल को एक जैसे इक्वल बना लेते हैं। अगर हम इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख देंगे हम इसके लिए। यहाँ पर cos नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको इस तरीके से sin² 90 - 23 और माइनस का sin² 23
3 सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको cos स्क्वायर 90 माइनस 23 और इसको हम ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। अब हमारे पास में ये cos 90 माइनस 23 है, 90 में से 23 जाएंगे तो आपके 67 ही बचेंगे। केवल हमने 67 को इस तरीके से लिखा है कि हमारा एक फार्मूला बन जाए। ये फार्मूला बनता है cos 90 माइनस थीटा वाला है, थीटा की जगह 23 है, cos 90 माइनस 23। तो यहाँ पर हम 90 में बदल जाता है, cos का साइन हो जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, और 90 माइनस वाले में सब प्लस के रहते हैं, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 23। ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, दोनों के दोनों कैंसिल, बराबर जो आ गया वो 0 आ गया। सवाल तो बहुत छोटे होते हैं और आसान भी होते हैं, लेकिन बस इस ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि आपको फार्मूले याद अच्छे तरीके से होने चाहिए। आप जब दिमाग में दौड़ाना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम फिट कर सकते हैं। इसके लिए त्रिकोणमिति की और एक्सरसाइज के मुकाबले बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है।